हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स एज अ करंट अफेयर्स, राइट, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट डेज। फर्स्ट डे इज आयुर्वेदा डे, सेलिब्रेटेड एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। किस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट किया गया है 23 सितंबर को। पहले ये जो आयुर्वेदा डे है इसे सेलिब्रेट किया जाता था धनतेरस के दिन, ठीक है, दिवाली का टाइम है, धनतेरस के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता था जिसे कहते हैं हम धनवंतरी जयंती। बट अब इसकी जो एक डेट है वो फिक्स कर दी गई है 23 सितंबर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, आयुर्वेदा डे 23 सितंबर। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद हमारी जितनी भी सारी बीमारियां रहती हैं उनको खत्म करता है, ठीक है, तहस नहस कर देता है, खत्म कर देता है। तहस से तेज याद रखना है, और सारी बीमारियां यानी कि सब बीमारियां सितंबर 23। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने फिक्स किया है 23 सितंबर को एनुअली सेलिब्रेट किया जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। थीम है इस बार इसकी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर ईयर 16 सितंबर को, सबको पता है। थीम क्या है इस बार इसकी? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। कैसे अभी हम इसको याद रखेंगे वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेबीज डे, इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 28 सितंबर को। इस बार इसकी थीम क्या है? एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। नेक्स्ट इज हिंदी दिवस, सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन से लेके हिंदी पखवाड़ा दिवस भी मनाया जाता है। पार्ट 17 यानी कि आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई है यूनियन की, किसको? हिंदी को। ओके, तो आपको याद रखना है हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। नेक्स्ट जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अब इसे फटाफट से कवर करेंगे, और कैसे हमने इससे पहले भी याद किया था इसे हम रिवाइज करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे, बहुत ईजी है, हर स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। देन 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ओके, तो आप देखो सितंबर के मेनली डेज ना हम कैसे याद करेंगे? सब से याद करेंगे, कहीं कहीं पे हम इसको 7 से यानी सप्त भी बना देंगे हिंदी में, तो सब और सप्त। 5 सितंबर सबको पता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो लिटरेसी डे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो लिटरेसी में क्या होता है? पढ़ना लिखना आना चाहिए, है ना। तो क्या मतलब होता है? सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए, और हम किससे लिखते हैं? अपने हाथों से ही लिखते हैं, ठीक है। तो सब से सितंबर हो जाएगा, हाथ से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सो 8 सितंबर सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नेक्स्ट इज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, बहुत ईजी है, सबको पता है। 16 सितंबर को ओजोन डे, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। ओजोन क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो 16 सितंबर यानी ओजोन क्या है? सॉल्यूशन है सभी प्रॉब्लम्स का। तो बस ऐसे थोड़ा सा आपको लिंक बना के इसको याद करना है, ऐसे हमने याद रखा था, और ये जो डे है ना वैसे भी बहुत ईजी है, सबको याद रहता है। नेक्स्ट इज 21 सितंबर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब यहाँ पे लिखा है 21, ठीक है। तो कई लोगों को जो पीस है ना अलग अलग तरीके से मिलती है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं पीस बना रहे तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ऐसे ही हमें याद रखना है कि 21 यानी कि हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए, सबसे 21 से रहना चाहिए, राइट। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 25 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे। अब रिवर जो होती है ना उसमें कहीं जगह जगह पे नोटिस लगा रहता है, पर्ची पे लिख के नोटिस लगा रहता है कि भाई सब लोग ना इस रिवर में कोई गंदगी ना फैलाएं, ठीक है, रिवर को पॉल्यूट ना करे। तो पर्ची लगी रहती है सब जगह रिवर के पास, तो पर्ची से 25 हो जाएगा, सबसे सितंबर हो जाएगा। सो 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रिवर डे। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, राइट, हमने जनवरी में भी पढ़ा था, एक टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है जो 27 सितंबर को, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे। अब आप देखो रेबीज कैसे होता है? डॉगी के काटने से। एक डॉगी काट लेगा तो पहले कितने इंजेक्शन लगते थे? 14। दो ने काट लिया तो 28, तो ऐसे याद रखना है, डॉगी ने काटे तो सबको 28 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। देन 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मैरी टाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, ठीक है। नेशनल मैरी टाइम डे भी हमने पढ़ा था, 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड वर्ल्ड का सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को। तो आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो रिवाइज हो गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। सो फर्स्ट इज आर वेंकट रमनी, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027, 2027 तक इनको अपॉइंट किया गया है। आर्टिकल 76 के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट, किसका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन को इलेक्ट किया गया है 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 से लेकर 67 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो सीपी राधाकृष्णन को आपको पता है बहुत न्यूज़ में थे अभी रिसेंटली, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज डॉक्टर कन्नाड दास, एंड कन्नाड दास जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ 13 डायरेक्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो आप देखो बोटानिकल से आप कैसे याद रखोगे? बोटानिकल यानी कि प्लांट्स। अब प्लांट्स में अच्छा ग्रोथ हो इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, ठीक है, खाद डालते हैं, ठीक है,
खादनाद, तो ऐसा आपको थोड़ा सा लिंक बनाना है, खादनाद, खादनाद, नाद कनाद, ठीक है। सो किसको अपॉइंट किया गया, कनाद दास। नेक्स्ट इज मिथुन मानस, एंड मिथुन मानस को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे आप मनहास देख रहे हो ना, मनहस, मन ना हंस जाता है, मन जो है हंस जाता है, इट मीन्स खुश हो जाता है, ठीक है, मन हंस जाता है, खुश हो जाता है। जैसी क्रिकेट की बात होती है, अरे क्रिकेट शुरू होने वाला है ना, तो बस कई लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद होता है, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है, मिथुन मनहास। नेक्स्ट इज अमित खरे, अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्ण। अब सीपी राधाकृष्ण के जो हमारे रिसेंटली अभी वाइस प्रेसिडेंट बने, इनका सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, किसे, अमित खरे। तो भाई जो भी वो कुछ कहेंगे ना, हमेशा रेडी रहेंगे, खड़े रहेंगे काम करने के लिए, तो अमित खरे। नेक्स्ट इज प्रदीप कुमार प्रजापति, अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ AIIA, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में क्या होता है, डीप, यानी कि आयुर्वेद की दवाइयाँ हम लेते कहते हैं ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन कराओ, तो डीप हमारा इलाज होता है, तो डीप से प्रदीप याद रखना है। नेक्स्ट इज रजित पुन्हानी, CEO ऑफ फसाई, ठीक है, तो अपॉइंट किया गया इन्हें CEO ऑफ फसाई। तो फसाई मतलब क्या हुआ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसको, रजित पुन्हानी। नेक्स्ट इज डॉक्टर गांधी, अब डॉक्टर गांधी जो है इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ, किसका चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है, एज अ चेयरमैन ऑफ यस बैंक, ठीक है, फिर से इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है R गांधी का। नेक्स्ट इज शैलेश चंद्र, एंड शैलेश चंद्र जो है अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स। इन्हें टाटा मोटर्स का फिर से MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है, किसको, शैलेश चंद्र, ओके। नेक्स्ट इज पीयूष गोयल, पीयूष गोयल इज अपॉइंटेड एज माइंस सेक्रेटरी, इनको एज्यूम चार्ज दिया गया है माइंस सेक्रेटरी का। नाउ नेक्स्ट इज लेविस ग्लोबल एम्बेसडर, जिन्हें सितंबर में अपॉइंट किया गया है आलिया भट्ट को। सो नाउ शी बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेविस। सो अब हम देखने वाले इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को। फर्स्ट इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो एक अवार्ड दिया गया है, आप देखिए अवार्ड का वीडियो मैंने आपको अक्टूबर तक पढ़ाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखें। बहुत सारे अवार्ड्स आपको डीपली और इंपॉर्टेंट जो अवार्ड से जो लगता है कहाँ से पेपर में आगे, वो भी पूरा कराया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ईजी रहेगा आपको ये याद रखने में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, फॉरेस्ट ने एंड क्लाइमेट चेंज ने। बहुत सारी कैटेगरी में इसमें अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहले मिलियन प्लस जो सिटीज़ हैं, जैसे कि इंदौर ने टॉप किया है, इंदौर का जबलपुर, ठीक है, याद रखना है इंदौर का जबलपुर। अब स्वच्छता की बात की जब चाहती है ना, तो इंदौर ही हमेशा टॉप पे रहता है, तो इंदौर का जबलपुर। 3 से लेकर 10 लाख की कैटेगरी में बात करें तो अमरावती, एंड लेस देन 3 लाख की बात करें तो देवास मध्य प्रदेश का, ओके। तो जबलपुर, इंदौर का, अमरावती 3 से लेकर 10 लाख की कैटेगरी में, एंड लेस देन 3 लाख की कैटेगरी में देवास मध्य प्रदेश। रामसर वेटलैंड सिटी स्टेटस किसको दिया गया है, याद रखना है, रामसर वेटलैंड सिटी स्टेटस उदयपुर को, राजस्थान का, एंड MP इंदौर का, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 फॉर डिजिटल इनोवेशन, ई गवर्नेंस। तो इसमें अभी 2 बार से कौन टॉप पे रह रहा है, तो गोल्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, डिजिटल, जिसने अपने काम में डिजिटल काम किया, इनोवेशन दिखाया, तो रोहिणी ग्राम पंचायत को धुले महाराष्ट्र का। सिल्वर मिला है वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा का, एंड जूरी अवार्ड्स में मिला है पलसाना गुजरात का, सुखाती उड़ीसा का, राइट। तो किसने दिया है, गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 कौन सी पंचायत को दिया गया है, तो गोल्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत, सिल्वर मिला है वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा, एंड जूरी अवार्ड दिया गया है पलसाना गुजरात एंड सुखाती उड़ीसा, राइट। नेक्स्ट इज द 77th एमी अवार्ड। सबसे पहले कौन सा एडिशन, 77th। ओवरऑल किसको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले, द स्टूडियो को। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज में इस स्टूडियो किसको मिला, द स्टूडियो। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज, द पिट, ड्रामा। जब कोई बहुत ज़्यादा पिटाई खा जाता है ना, तो ड्रामा क्रिएट करने लगता है, तो ड्रामा में किसको मिला, पिट को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर ड्रामा में नोवेल फॉर द पिट, आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस ड्रामा में ब्रिट लोअर फॉर सेवरेंस, राइट। तो ओवरऑल लेकिन सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिले हैं, और भी सारी कैटेगरीज हैं जिसमें अवार्ड दिया गया है, कौन सा है, द स्टूडियो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2026। कौन सी मूवी की ऑफिशियल एंट्री हुई है ऑस्कर 2026 में, कौन सी मूवी है, होम बाउंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स वर ऑनर्ड विद द नेशनल टीचर्स अवार्ड। तो आप देखो इतने सारे टीचर्स हम नहीं याद कर सकते, बस आपको इतना याद रखना है कितने टीचर्स को अवार्ड दिया गया है द नेशनल टीचर्स अवार्ड में, टोटल 81, राइट। किसने प्रेजेंट किया, द्रौपदी मुर्मू ने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। 45 टीचर्स जो हैं स्कूल एजुकेशन के लिए मिला, 21 जो है हायर एजुकेशन के लिए, 15 जो है स्किल एजुकेशन के लिए दिया गया है, तो टोटल कितने हैं, 81, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 और 2023। 2025 में दिया गया है, 2023 का किसको दिया गया, मोहनलाल जो एक मलयालम एक्टर है उनको।
इसे प्रेजेंट किया गया एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। और जो ये नेशनल फिल्म अवार्ड है इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो नेशनल फिल्म अवार्ड को अवार्ड्स में भी हमने कवर किया है, कौन कौन इंपॉर्टेंट इसमें रेसिपेंट है, राइट। तो आपको याद रखना है दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2025 जो है 2023 के लिए दिया गया है मोहनलाल जो एक्टर है, मलयालम एक्टर। फर्स्ट विनर कौन थी दादा साहिब फाल्के अवार्ड की? देविका रानी 1969। 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, कब? 2024 में, राइट। नेक्स्ट इज इंस्पायर अवार्ड 2025 किसने दिया? बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं इंस्पायर करने के लिए? तो मुजफ्फरपुर का बिहार, ठीक है, बिहार का मुजफ्फरपुर, जिसको 7403 स्टूडेंट्स के आइडियाज पूरा मिला जुला के ये अवार्ड दिया गया है, इंस्पायर किया, ठीक है, इंडिया को, तो बिहार का मुजफ्फरपुर। देन बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका एंड बगलकोट कर्नाटका, राइट। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन दोनों कर्नाटका को ही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कृषि मीडिया अवार्ड 2025। कृषि मीडिया की बात हो रही है, किसको मिला? AM अमशी, प्रसन्न कुमार। अब यहाँ पे कृषि की बात हो रही है, किसान, जब कृषि अच्छी होती है तो किसान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो किसको ये अवार्ड दिया गया? प्रसन्न कुमार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलन डी और 2025 फुटबॉल। तो मेंस में मिला है ऑसमेन डैम्बले, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, एंड वुमेन्स में मिला है एटेना बोनमैटी जो स्पेन से बिलोंग करती हैं। अब ये एटेना बोनमैटी ना, ये बहुत सालों से इनको ही मिल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस ये प्राइज जीत रही हैं बैलन डी और का फुटबॉल का। तो दोनों का नेम आपको ध्यान रखना है, ऑसमेन, ठीक है, फुटबॉल में मैन, सो ऑसमैन, एंड वुमेन्स में किसको मिला है? एटेना बोनमैटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अनुपर्णा रॉय को, किसके लिए? फॉर द सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, ओके। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्या नेम है इनका? अनुपर्णा रॉय। वेनिसी फिल्म फेस्टिवल किसको मिला? अनुपर्णा रॉय को, किसके लिए? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनर्ड विद द लिविंग ब्रिज अवार्ड। लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको मिला है इंडिया की तरफ से? तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है केर स्टारमर, किससे मिला? केर स्टारमर को मिला लिविंग ब्रिज का अवार्ड, ठीक है, जो लिविंग है, ठीक है, एक ऐसा ब्रिज जो लिविंग है, तो उसको क्या मार्क दिया है? स्टार मार्क दिया है। क्या मिला उसको? स्टार मिला है, तो स्टारमर, ऐसे आपको इनका नेम ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट इज मेंस T20 एशिया कप 2025, रिसेंटली अभी हुआ था, बहुत न्यूज़ में रहा। विनर कौन रहा? इंडिया, ये इसका 9th टाइटल था। रनर अप कौन रहा? पाकिस्तान। कैप्टन सूर्य कुमार यादव। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा को मिला है, मोस्ट रन्स बनाए अभिषेक शर्मा ने 314, मोस्ट विकेट्स लिए कुलदीप यादव 17। होस्ट किसने किया? UAE ने, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज दुलीप ट्रॉफी 2025-26, विनर रहा सेंट्रल जोन, रनर अप रहा साउथ जोन, प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला सारंश जैन को। दुलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, हमने इसे जब हमने याद किया था क्रिकेट की कौन सी ट्रॉफी है, तो हमने इसे दूल्हे से रिलेट किया था। कैसे? दूल्हे से। तो जो दूल्हे होते हैं ना, तो वो सेंटर में रहते हैं, दूल्हे जो है वो सेंटर में रहते हैं ना, किसी शादी में जा रहे हो तो वो हर जोन के सेंटर में रहते हैं। तो विनर कौन रहा? सेंट्रल जोन। रनर अप कौन रहा? साउथ जोन, ओके। नेक्स्ट इज BCCI प्रेसिडेंट अपॉइंटेड मिथुन मनहस। तो अभी हमने देखा BCCI का बनाया गया है, ठीक है, और क्रिकेट का नाम सुनते ही सबका मन जो है हर्ष से भर जाता है, तो मनहस, हर्ष मतलब खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी इन ODI 50 बॉल्स। कौन बन गया है इंडियन सेंचुरी में, राइट, फास्टेस्ट 50 बॉल्स पे? तो स्मृति मंधाना। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका एक मैच हुआ था, उसमें हरा के, तो स्मृति मंधाना। टीम इंडिया के न्यू स्पॉन्सर बने हैं अपोलो टायर्स, 579 करोड़ डील हुई है, तो टीम इंडिया का न्यू स्पॉन्सर कौन बना है? अपोलो टायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनिस से रिलेटेड है। तो US ओपन 2025 में मैन सिंगल्स कार्लोस अल्काराज स्पेन ये विनर रहे। वुमेन सिंगल में कौन? अरियाना सेबलेंका बेलारूस। और मैंने अभी जो आपको स्पोर्ट्स पढ़ाया था उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया था, राइट, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड, अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ। मैन सिंगल में कौन जीता? सी यूकी चाइना, एंड वुमेन सिंगल में अकाने यामागुची जापान। इंडिया ने एक मेडल जीता है, एक ब्रॉन्ज मिला है, सत्विक एंड चिराग ने जीता है मेंस डबल्स में, ठीक है। तो BWF वर्ल्ड चैंपियन 2025 कहाँ पे हुआ? पेरिस फ्रांस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्चरी। तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया में। इंडिया ने एक गोल्ड जीता है, एक सिल्वर जीता है। गोल्ड इन मेंस टीम में किसको मिला? प्रथमेश फ्यूज को, अमन सैनी को, ऋषभ यादव को, राइट। तो मेंस टीम में यानी कि एक ही गोल्ड मिला होगा, तो ये टीम मेंबर्स थे प्रथमेश फ्यूज, अमन सैनी, ऋषभ देव। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ? ये ग्वांगजू साउथ कोरिया। शीतल देवी, पैरा की बात हो रही है, पैरा आर्चरी, तो शीतल देवी गोल्ड मेडल इनको मिला। इंडिया ने टोटल 2 गोल्ड 2 सिल्वर जीते, एक ब्रॉन्ज जीता। टॉप पे कौन रहा? चाइना। तो शीतल देवी किसमें चैंपियनशिप बनी है? वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूटिंग से रिलेटेड। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे हुआ? ये जर्मनी या न्यू दिल्ली में। इंडिया ने टॉप किया विथ मेडल टैली 37। कौन सी रैंक आई इंडिया की?
तो आपको ध्यान रखना है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जो जर्मनी में हुआ और इंडिया ने टॉप किया। मेडल टैली 11 गोल्ड, 14 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज एंड टोटल 37 टोटल मेडल के साथ। गोल्ड विनर्स कौन कौन रहे? हिमांशु 10 मीटर एयर राइफल में, जॉनथन एंटनी 10 मीटर एयर पिस्टल में एंड तेजस्विनी सिंह। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते? 37। नेक्स्ट इज फुटबॉल रिलेटेड। SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? कोलंबो। विनर कौन रहा? इंडिया। किसको डिफीट किया? बांग्लादेश। ये भी हम पढ़ चुके हैं स्पोर्ट्स वाले में। तो SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन जीता? अंडर 17। तो 17 इंडिया। किसको हराया? बगल वाले को, बांग्लादेश। नेक्स्ट इज स्पीड स्केटिंग। वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 चाइना, राइट? कहाँ पे हुआ? चाइना में। आनंद कुमार वेल कुमार तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 2 गोल्ड प्लस 1 ब्रॉन्ज जीता। जूनियर में कृषि शर्मा ने गोल्ड जीता, अनिश राज ने ब्रॉन्ज जीता। ओके, तो इनका नेम ध्यान रखना है। और टॉप पे कौन रहा? कोलंबिया ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेस से रिलेटेड। सो फाइट ग्रैंड स्विस 2025 समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। फाइट ग्रैंड स्विस 2025 किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। मेंस विनर कौन रहा? अनीश गिरी नीदरलैंड। वुमेन्स में कौन रहा? वैशाली रमेश बाबू इंडिया की है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइट ग्रैंड स्विस 2025 ग्रैंड विनर कौन रहा? वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार का फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर, बिहार की पहली वुमेन फाइट मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। क्या नेम है इनका? मरियम फातिमा फ्रॉम मुजफ्फरपुर। मरियम फातिमा फ्रॉम मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉक्सिंग रिलेटेड। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 लिवरपूल इंग्लैंड, कौन जीता? लिवरपूल इंग्लैंड। कहाँ पे हुआ? सॉरी, लिवरपूल इंग्लैंड में। टॉप कंट्री कौन रहा? कजाकिस्तान। इंडिया की रैंक रही 3rd, 2 गोल्ड 1 सिल्वर प्लस 1 ब्रॉन्ज के साथ। गोल्ड विनर्स कौन है? मीनाक्षी हुडा 48 kg, जैस्मीन लंबोरिया 57 kg। तो यहाँ पे बात हो रही है बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, ठीक है। पहले निखत जरीन वगैरह भी खेलते थे, तो उनका नेम था। अब आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, तो कौन है? मीनाक्षी हुडा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेनियरिंग रिलेटेड। सो माउंट फ्यूजी का रिकॉर्ड बनाया है 2025 में। कोइची अकुजावा फ्रॉम जापान क्लाइम्ड माउंट फूजी एट द एज ऑफ 102, यानी कि 102 साल में उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 102 साल में माउंट फ्यूजी चढ़ना। कोइची अकुजामा जापान। तो आपको बताना है माउंट फ्यूजी क्यों फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा हो गया। अभी हमने इसको देख भी लिया एशिया कप के टूर्नामेंट में, राइट। तो ये स्पोर्ट्स के ना मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है स्पोर्ट्स वाले में, आप उसको वहाँ से ज़रूर एक बार कवर करें। ईजिली आपको स्पोर्ट्स स्पेशली स्पोर्ट्स पे फोकस था, तो वो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे हमने याद रखा था। नेक्स्ट इज इंडेक्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में, जिसे रिलीज किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक है 38। टॉप 3 कंट्रीज है स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड USA, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनोवेशन की बात हो रही है, ठीक है। इनोवेशन टॉप 3 कौन है? SSU, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड USA। इनोवेशन क्या हुआ है कि 3 को अब हम 8 बनाना सीख गए हैं। 3 को हम क्या सीख गए हैं? 8 बनाना सीख गए हैं। तो ये 38 हो गया, 3 को 8 बनाना सीख गए। सो इंडिया का इनोवेशन में रैंक कितनी है? 38। ऐसे आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIRF इंडिया रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी गई है, जिसे रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट जो है, फर्स्ट है IIT मद्रास, सेकंड पे है ISS बेंगलुरु, थर्ड पे है IIT बॉम्बे, और मद्रास मोस्टली आगे रहता है, मद्रास या फिर दिल्ली। तो MBB मद्रास, बेंगलुरु, बॉम्बे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड्स 2025 रिपोर्ट रिलीज हुई है। लीड्स मीन्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉन्च क्या है इसको? पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने। पर्पस क्या है कि रैंक करना है इंडियन स्टेट्स को एंड यूटीज को बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक ईज परफॉर्मेंस। टॉप 3 कौन है? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, राइट। तो एक जगह से दूसरी जगह हम सामान ले जाने में कहाँ पे ईजिली पहुंच पाता है, तो वो कौन सा स्टेट जिसने टॉप किया है लॉजिस्टिक ईज परफॉर्मेंस में? सो गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड। फर्स्ट इज 25th SCO समिट 2025। SCO का हेडक्वार्टर ही है चाइना में, तो हुआ भी कहाँ पे? चाइना में, टाइंजियन सिटी। चेयर बाय जी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? PM नरेंद्र मोदी ने। इसमें की हाईलाइट्स क्या थे कि लाओस बिकम द 17th पार्टनर कंट्री बना है SCO का, राइट। एंड ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लाया गया, इसको लॉन्च किया गया। प्रपोजल फॉर SCO डेवलपमेंट बैंक, और SCO डेवलपमेंट बैंक का प्रपोजल इसमें रखा गया। सबसे पहले आपको इसका हेडक्वार्टर याद करना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है चाइना में ही, ओके। 25th एडिशन था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्रेंस। आर्म्ड फोर्सेस का कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पर? कोलकाता में। आर्म्ड फोर्सेस क्यों होती हैं? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो ये सॉल्यूशन निकालने के लिए होती है ना आर्म्ड फोर्सेस, राइट।
सो सॉल्यूशन तो 16th एडिशन था। कॉल करके सारे आर्म फोर्सेस को बुलाया गया, कोलकाता में ये हुआ, इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इस बार इसकी थीम क्या है? ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 का ये अनाउंसमेंट हुआ है कि इंडिया होस्ट करेगा, होस्ट सिटी चेन्नई रहेगा। अनाउंस इन 2025 समिट कवरेज में इसे कवर किया गया है कि 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 का अनाउंसमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस। इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर, कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में। इंटरपोल क्या है कि इंटरनेशनल पुलिस है, एज अ इंटरनेशनल पुलिस कॉप। इंडिया का रोल क्या है कि इलेक्टेड हुआ है एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमिटी में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका लियोन, फ्रांस। अब इंटरपोल, ठीक है, पोल किसकी खुलती है? लायर की, ठीक है, जो लाइव करता है पोल उसकी खिलती है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। लायर की, लायन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इज 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अब ये जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है 56 नंबर की, न्यू दिल्ली में ही होती है मेनली हर मीटिंग। न्यू दिल्ली में हुई, नेशनल लेवल की, चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। और इसमें हाईलाइट्स क्या हैं कि इन्होंने एबॉलिश कर दिया, इंपॉर्टेंट है, 12% एंड 28% जीएसटी स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, सिंप्लीफाइड स्लैब 5% एंड 18% का, लग्जरी गुड्स पे 40% जीएसटी, राइट, एंड कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि रिसेंटली अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, ठीक है, इस तरीके से। कौन सा नया स्लैब आ गए हैं तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025। स्टार्टअप मेनली ना कहाँ से शुरू होते हैं? गांधीनगर से। गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे ना कि खुद से काम करो, मशीनों को इतना लेके मत आओ, तो स्टार्टअप कहाँ से स्टार्ट हुए? गुजरात, गांधीनगर से। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट इज फ्यूचर फूड फोरम 2025। फ्यूचर का फूड फोरम कहाँ पे खुलेगा? दुबई, ठीक है। कौन खोलेगा फ्यूचर का फूड फोरम? दो भाई दुबई। सस्टेनेबल फूड एंड एग्री इनोवेशन इसका फोकस है। नेक्स्ट इज कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 4th एडिशन 2025। कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, होस्ट सिटी रोम, इटली, और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट अब 2027 का अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया करेगा, राइट। तो कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट किसने किया इस बार? रोम, इटली ने। कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट रोम, इटली, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट करंट अफेयर्स को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट इंडिया बॉर्न चीता रिसेंटली, इंपॉर्टेंट है, इंडिया बॉर्न चीता कौन बना है? तो क्या नेम है इसका? मुखी नाम है, जो एक फीमेल कब है, बॉर्न हुई है। कैसे ये बॉर्न हुई? बॉर्न टू नैम्बियन चीता ज्वाला की वजह से। लोकेशन क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड का फर्स्ट चीता रिहेबिलेशन प्रोजेक्ट था। और इंडिया में जो चीता को लाया गया वो कहाँ से लाया गया? बहुत ही फेमस है। तो 12 लाया गया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड 8 लाए गए फ्रॉम नेम्बिया से। तो इंडिया की फर्स्ट इंडिया बॉर्न चीता का नेम क्या है? मुखी। क्या नेम है? मुखी, राइट। तो इसका नेम क्या है? मुखी, चंद्रमुखी, मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 न्यू रामसर साइट्स ढूंढे गए हैं या बनाए गए हैं बिहार में। पहला साइट है गोकुल जलाशय, कहाँ पे है? ये बक्सर में, जो एक ऑक्सबो लेक है। उदयपुर झील वेस्ट चंपारण में है और ये भी एक ऑक्सबो लेक है, राइट। तो 2 न्यू रामसर साइट्स जो है वो बिहार में बनाए गए हैं, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील वेस्ट चंपारण, दोनों कहाँ पे है? बिहार में। अब इस वजह से जो टोटल रामसर साइट्स हैं बिहार में वो 5 हो चुकी हैं, और इंडिया की टोटल रामसर साइट्स है एट प्रेजेंट 93। मैक्सिमम साइट्स हैं तमिलनाडु में 20, पहले यूपी आगे था, अब तमिलनाडु आ गया। यूपी में है 10, तमिलनाडु में है इसके 2 गुने 20। एंड ये जो कन्वेंशन था रामसर कन्वेंशन, ठीक है, ईरान के रामसर में, ये साइन हुआ था 1971 में। कब से लागू हुआ, कब से इन्फोर्स हुआ? सो फ्रॉम 1975, राइट। तो याद रखना है आपको बिहार के 2 न्यू रामसर साइट्स जिन्हें इंक्लूड किया गया है रामसर साइट्स के लिस्ट में। सो फर्स्ट इज गोकुल जलाशय फ्रॉम बक्सर एंड उदयपुर झील फ्रॉम वेस्ट चंपारण एंड बोथ द लेक्स आर ऑक्सबो लेक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और ये क्यों न्यूज़ में रहा? बिकॉज इसे ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। इसका लोकेशन है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। इंक्लूड करता है ये कई सारे नेशनल पार्क को, पिन वैली नेशनल पार्क, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चंद्रताल वेटलैंड। ओके, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड है, ठंडा पड़ेगा, तो इंडिया में कहाँ पे? या तो एक उत्तराखंड होगा, हिमाचल होगा, लद्दाख होगा, ऊपर वाला एरिया। तो आपको ध्यान रखना है HP हिमाचल प्रदेश में, उसमें कई सारे नेशनल पार्क और वेटलैंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का फर्स्ट नेशनल पॉलिसी बनाई गई है जियो थर्मल एनर्जी पे, जिसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। और आपको पता ही है कि इंडिया का गोल है अचीव करने का नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, ठीक है, 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का डीप सी माइनिंग राइट्स मिले हैं इंडिया को, और हमने डीप सी मिशन भी पढ़ा था ना जिसका नाम है मत्स्य। सो ग्रांट किया है इसे इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी ने। लोकेशन है कार्लसबर्ग रिज, मिड इंडियन ओशन में। पर्पस क्या है कि एक्सप्लोर करेंगे पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स, फॉर एग्जाम्पल जिंक, कॉपर, PB, सिल्वर,
एंड गोल्ड, राइट। और इंडिया का फर्स्ट कंट्री, इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने 2 ISA कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं फॉर अंडर सी एक्सप्लोरेशन। ISA मीन्स क्या हो गया, हमारा इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझने वाली हैं कि अगर आप समझ जाएंगे तो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन बनाया गया है। अब वल्चर का कंजर्वेशन करना है तो वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल बनाया गया है, शाम में भी कंजर्वेशन हो सके तो शाम यानी कि असम, कहाँ पे, असम में। और इसका नेम क्या है, द वल्चर नेटवर्क, पूरा वल्चर का नेटवर्क। पर्पस क्या है, ट्रैक करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इंडेंजर वल्चर पॉपुलेशंस को। सिग्निफिकेंस क्या है कि सपोर्ट करेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। नेक्स्ट अब हम स्कीम्स पढ़ने वाले हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की फटाफट से। सबसे पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब आप सोचेंगे ये तो पुरानी स्कीम है, तो ये पुरानी स्कीम है, बट एट प्रेजेंट ये क्यों हाईलाइट हुई, क्योंकि इसने अपने 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में, और तब मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था बहुत लेंदी, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे हमें सारी स्कीम्स याद रखनी है 2014 से लेकर 2022 या 23 तक। ओके 14 है यहाँ पे, 14 का 2 गुना हम कर देंगे तो 28 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन में आपका जो पैसा है वो 2 गुना होगा। 2014 का 2 गुना कर देंगे 28 अगस्त 2014, और एट प्रेजेंट 2025 में 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिया। इंप्लीमेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अचीवमेंट क्या रही 2025 के पर्सपेक्टिव में, सो टोटल अकाउंट्स 54.6 करोड़ खुल चुके हैं, टोटल डिपॉजिट हो चुका है 2.29 लाख करोड़, वुमेन अकाउंट होल्डर्स हैं 56%, रूरल अकाउंट्स है 67%। एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल हाउस होल्ड। इतना ज़्यादा डिटेल आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि हाँ ये कब स्कीम लॉन्च हुई थी, क्योंकि अभी भी ये स्कीम पूछ ली जाती है, और 2025 में कितने ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। ये मेन चीज़ है, तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM फसल बीमा योजना। ये 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। फसल का जब बीमा हो जाता है, ठीक है, फसल का जब बीमा हो जाएगा, फसल हमारी अच्छी रहती है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर क्या है, सॉल्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी का। सॉल्यूशन तो 2016 याद रखना है, 2016 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अपडेट क्या है 2025 के अकॉर्डिंग कि इस इंश्योरेंस का कवरेज है 85 मिलियन फार्मर्स। क्रॉप डैमेज क्लेम पेड, यानी कि क्रॉप जो डैमेज हुआ है उसका जो क्लेम है वो कितना पे किया गया है, 1.65 लाख करोड़। एंड स्टेट जिसका हाईएस्ट एनरोलमेंट हुआ है वो है महाराष्ट्र, MP एंड राजस्थान। महाराष्ट्र, MP एंड राजस्थान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये 2021 में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। 2025 के अपडेट की बात करें तो 58 करोड़ ABHA हेल्थ IDs जनरेट हो चुकी हैं। लिंक है ये E-हॉस्पिटल नेटवर्क से, आधार से, और इसका गोल क्या है कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को हर एक एवरी सिटीजन का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो पाए। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है लॉन्च हुआ था ये 2021 में, ठीक है, 21 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और ये स्कीम हम 2024 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि 1 करोड़ रूफटॉप सोलर हाउस पे इंस्टॉलेशन होगा सोलर रूफटॉप का, राइट। लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने 2024 में। और इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। 1 करोड़ रूफटॉप सोलर हाउसेस, पहले इसका टारगेट कुछ और था, फिर चेंज हो गया, 2027 हो गया, तो 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप सोलर हाउसेस होंगे, जिसमें 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाएगी पर मंथ। एंड सितंबर 2025 का अपडेट है कि 21 लाख हाउस होल्ड्स जो हैं इसमें अपना एनरोलमेंट करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM आवास योजना किसकी, वो भी अर्बन की। एक है रूरल की, एक है अर्बन की। अर्बन वाली जो है वो 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका अपडेट क्या है कि हाउस जो है सैंक्शन हुए हैं 1.21 करोड़, हाउस जो है वो कंप्लीट हुए हैं 1.10 करोड़। एंड बजट 2025-26 के लिए जो एलोकेट हुआ है इसके लिए वो 80,000 करोड़ है। एम क्या है इसका कि हाउसिंग हमें देना है सबको बाय 2025 तक, राइट। 2025 तो एंड होने वाला है, आगे का पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM सुरक्षित वरिष्ठ पेंशन योजना। सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित वरिष्ठ यानी कि बड़े लोगों की पेंशन की बात हो रही है। इम्प्लीमेंट किया है इसको LIC ने। और इसका अपडेट क्या है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है 8.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है, सीनियर सिटीजन आप होने चाहिए और 60+ ईयर का आप होने चाहिए। पेंशन का जो टर्म है वो 10 ईयर्स का है, राइट। PM किसान सम्मान निधि, किसान को सम्मान मिलेगा, 2019 में ये लॉन्च हुआ था। इंस्टॉलमेंट 17th रिलीज है इन सितंबर 2025 में, जिसमें बेनिफिशरीज जो है 11.8 करोड़ फार्मर्स को मिला है बेनिफिशरी, यानी कि बेनिफिशियल उनके लिए था। ये अमाउंट जो है 2000 पर इंस्टॉलमेंट, इट मीन 6000 पर ईयर गया। ट्रांसफर व्यू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बस मैं अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करें तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कोई बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम अगर आप कर रहे हैं, ओके। सबसे पहले आपको याद रखना है PM किसान सम्मान निधि, किसान को हम सम्मान देते हैं, ठीक है। 2019 में ये आया था। PM
जो है वो किसान को सम्मान दे रहे हैं 2019 से, 2019 में ये आया था। नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना महाराष्ट्र, महासम्मान निधि योजना कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का स्टेट स्कीम है, ठीक है। सीएम एकनाथ शिंदे ने इसको लॉन्च किया। 6,000 एनुअली दिया जाएगा फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इन एडिशन टू पीएम किसान 6,000 रुपीज़ फीस में ऐड होगा। टोटल बेनिफिट मिलेगा 12,000 पर ईयर पर फार्मर को, ठीक है। शेतकरी महासम्मान, शेतकरी या आप याद कर लो, शेतकरी, ठीक है। शेतकरी हैंडशेक किसके साथ? फार्मर्स के साथ, या आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे पर फार्मर। नई मंजिल स्कीम, नई मंजिल या नई मंजिल मिलेगी किसको मिलेगी? यूथ को मिलेगी। कैसे? जब वो अपना स्किल अच्छा करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एजुकेशन प्लस स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी माइनॉरिटी यूथ को। अपडेट 2025 के अकॉर्डिंग 3 लाख स्टूडेंट्स जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 1.2 लाख प्लेस किए जा चुके हैं इन जॉब्स में, प्लेसमेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जितनी पुरानी स्कीम्स थी उन्हीं का अपडेट दे दे के पूरे स्कीम्स को फिर से रिवाइज किया गया है। लॉन्च हुआ था 2015 में। बेटी को बचाना है भाई 15 साल से ही, वैसे तो छोटे पे ही बचाना है, तो बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ 15 ईयर्स से ही, तो 2015 में आया। अपडेट क्या है 2025 के एक्सपेंशन में कि नाउ ये कवर करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ को इन ऑल स्टेट्स में। कि क्या है इसका? कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ने। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अटल भूजल योजना जो है इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। अटल भूजल, ठीक है, भू का जल, यानी कि जल हमें कहाँ से मिलता है? भूमि से ही मिलता है। अपडेट क्या है 2025 का कि फेज सेकंड लॉन्च हो चुका है। टारगेट क्या है कि 8,000 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत अक्रॉस 10 स्टेट्स। तो ये अटल भूजल योजना जो है 8,000 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत में दिया जाएगा अक्रॉस 10 स्टेट, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज पीएम विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा पूजा, इट मीन 17 सितंबर के दिन ही ये लॉन्च हुई थी 2023 में, राइट। 40 लाख आर्टिसन को रजिस्टर्ड हो गया। विश्वकर्मा भगवान ना सब कुछ आर्टिस्ट है वो भी, तो 40 लाख आर्टिस्ट जो है उनको रजिस्टर हुआ 2025 में। बेनिफिट्स मिला, 3 लाख लोन मिला, 8% सब्सिडी भी मिला, स्किल ट्रेनिंग भी कराई गई एंड डिजिटल आईडी भी उनकी बनाई गई। नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन। ये जो स्कीम है ना बहुत ये न्यूज़ में रही, क्योंकि बहुत सारे इसमें फ्रॉड भी हुआ था, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रही, ठीक है। वो तो कुछ चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो लॉन्च हुआ था ये 2019 में। एम क्या है कि 100% टैप वाटर कनेक्शंस इन रूरल इंडिया में। प्रोग्रेस एज ऑफ सितंबर 2025 की बात करें कि 81 करोड़ रूरल हाउस होल्ड जो हैं उनको कनेक्ट किया गया एंड 100% कवरेज हुआ 8 स्टेट्स में, ठीक है। अब बस पानी का टोटी लग गया और पानी आ रहा है कि नहीं, टैप लग गया, पानी आ रहा है कि नहीं, तो यही है आपका जल जीवन मिशन। लॉन्च हुआ है 2019 में। नेक्स्ट इज पोषण 2.0 इम्प्लीमेंट हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पोषण देना है, किसको देंगे? वुमेन को देंगे, चाइल्ड को देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन को। अपडेट क्या है कि इंटीग्रेटेड विथ सक्षम आंगनबाड़ी पोर्टल के थ्रू इसको इंटीग्रेट किया गया है। इसके साथ ये पोषण 2.0 जुड़ा हुआ है सक्षम आंगनबाड़ी पोर्टल के साथ। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेस करंट अफेयर 2025। यहाँ पर अगर आप देखो तो गगनयान मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं। नई बात इसमें क्या है, क्योंकि रिसेंटली अभी इसमें री एंट्री टेस्ट हुआ है, तो इसको अभी देखेंगे। तो आप देखो ये जो मिशन टाइप है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, इट मीन्स ह्यूमन जाएगा इसके साथ। लॉन्च बाय इसरो, एक्सपेक्टेड जो लॉन्च है इसका 2025 या 26 तक होगा। क्रू कितने मेंबर्स होंगे? 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिनको व्योम नॉट्स बोला गया। क्या बोला गया? एस्ट्रोनॉट से व्योम नॉट्स। ट्रेनिंग लोकेशन गैगरियन कॉस्मोनॉट सेंटर रशिया। स्पेस क्राफ्ट जो है HLVM3 या फिर GSLV मार्क 3 इसमें यूज हुआ है स्पेस क्राफ्ट। ऑर्बिट 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट। एम क्या है कि सेंड करेंगे ह्यूमंस को स्पेस में 3 दिन के लिए एंड वो वापस भी आ सके सेफली, राइट। और रिसेंट अपडेट के थ्रू 2025 सितंबर में कि जो क्रू मॉडल री एंट्री टेस्ट हुआ जो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा में, ओके। नेक्स्ट इज चंद्रयान 3 अपडेट। इसमें क्या निकल के आया कि ये भी तो लॉन्च हुआ था 2023 में, ओके। और ये कब लैंड कब हुआ था? तो ये 23 अगस्त 2023 में मून के सरफेस पे पहुंच गया था। लैंडिंग साइट थी शिव शक्ति पॉइंट, नेम रखा गया साउथ पोल ऑफ मून। करंट स्टेटस इसका ये है कि जो प्रज्ञान रोवर है और जो विक्रम लैंडर है वो इस टाइम इनएक्टिव हो गए हैं जब से लूनर नाइट आई है तब से। और डेटा एनालिसिस इसरो के सेंटर में अभी तक कलेक्ट किया जा रहा है, राइट। तो ये इसकी अपडेट है। तो चंद्रयान 3 की जो अपडेट है और कब ये लॉन्च हुआ, कब ये लैंड हुआ था मून पे, ये दोनों ही डेट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज आदित्य L1 मिशन। ये एक सन को ऑब्जर्वेशन मिशन था, लॉन्च किया था इसरो ने 2 सितंबर 2023 को फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ऑब्जेक्टिव था इसका कि स्टडी करेंगे सोलर कोरोना, सोलर विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को। ऑर्बिट इसमें हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट एंड 1.5 मिलियन किलोमीटर जो दूर है फ्रॉम अर्थ से। और 2025 की अपडेट क्या है इसमें कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फुली फंक्शनल है अभी तक, और डिटेक्ट किया है इन्होंने
मल्टीपल सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, जिससे शॉर्ट में क्या बोला गया, CMES, राइट। तो आदित्य L1 मिशन किसका है, इंडिया का ही है, सन को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, और इसके लेग्रेंजे पॉइंट पे ऑर्बिट कर रहा है। तो ध्यान रखना है आपको कि आदित्य L1 मिशन इंडिया का है। नेक्स्ट इज PSLV C60 मिशन जो है, इसकी जो लॉन्च डेट है 12 सितंबर 2025। लॉन्च व्हीकल PSLV C60 इसके नेम पे ही रखा गया है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको भी लॉन्च हुआ। पेलोड 9 सैटेलाइट्स है, इंडिया प्लस इंटरनेशनल कस्टमर्स का है पूरा ये सैटेलाइट। इसमें जो मेन सैटेलाइट है वो है इनसैट 3D मेट्रोलॉजी सैटेलाइट है, ठीक है, ये आपके मौसम से चीज़ें बताएगा। ये सैटेलाइट ऑब्जेक्टिव है इसका कि इंप्रूव हो सके वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए। इनसैट 3D मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, अब ये भी मौसम वाला आपका सैटेलाइट है, एडवांस वेदर सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च किया है, लॉन्च बाय GSLV F-15 से। ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन से सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया गया है। मॉनिटर साइक्लोन को मॉनिटर करेगा, मानसून को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को रिप्लेस करेगा। इनसैट 3D और 3DR जो सैटेलाइट्स है उनको ये रिप्लेस करने वाला है। नेक्स्ट इज इंडिया जापान का स्पेस कोऑपरेशन है, जिसको साइन किया है इसरो एंड जैक्सा ने। जैक्सा यानी कि जो जापान की स्पेस एजेंसी है, जैक्सा। पर्पस क्या है, जॉइंट लूनर मिशन है, फिजिबिलिटी स्टडी, फोकस है ल्यूपेक्स यानी कि लूनर पोलेक्स एक्सप्लोर होगा इसमें। लॉन्च इसका एक्सेप्टेड है 2026 या फिर 2027 में, राइट। इसरो का एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसे बोला गया SSLV D4, श्रीहरिकोटा से लॉन्च सैटेलाइट है। पेलोड इसमें भी 3 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। इसका गोल क्या है कि ये प्रोवाइड करेगा लो कॉस्ट लॉन्च ऑप्शन फॉर स्टार्टअप एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। सक्सेस मिली इसको कि ये इसने प्लेस कर पाया ऑल सैटेलाइट इन प्रिसाइज ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में चाहते थे उस ऑर्बिट में जाके ये प्लेस हो चुके हैं ये सारे सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज नासाज ड्रैगन फ्लाई मिशन। नासा का ये ड्रैगन फ्लाई मिशन बिल्कुल माउस की तरह लग रहा है, कई सारे इसके पैर है। ड्रैगन फ्लाई टारगेट है टाइटन, जो मून ऑफ सैटर्न, ठीक है, जो मून है सैटर्न का टाइटन, वो इसका टारगेट है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहा कि साइंटिफिक पेलोड जो है ये सपोर्ट करेगा थ्रू इसरो कोलैबोरेशन से। लॉन्च को प्लान किया गया है 2028 में। ऑब्जेक्टिव है स्टडी करेगा सरफेस केमिस्ट्री फॉर साइंस ऑफ लाइफ, क्या जीवन जीने के लिए कुछ साइंस वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज SpaceX स्टारलिंक इंडिया अप्रूवल, जो SpaceX है अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। पर्पस क्या है कि प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट इन रूरल एरियाज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो पाए। स्टेटस क्या है कि ये ऑपरेशनल होगा बाय लेट 2025। तो SpaceX स्टारलिंक इंडिया अप्रूवल, राइट, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं फटाफट से डिफेंस के एक्सरसाइजेस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज भारत शक्ति। एक्सरसाइज भारत शक्ति इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्राई सर्विस आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, राइट। लोकेशन है इसका पोखरण रेंज राजस्थान में, इसको कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के थ्रू, और इसका जो लोकेशन है वो है पोखरण रेंज राजस्थान। पर्पस क्या है इसका कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा इंडिया का इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। पार्टिसिपेंट क्या है, जो तीनों डिफेंस विंग्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हाईलाइट है कि शोकस करेगा तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल। तो ये एक्सरसाइज भारत शक्ति सितंबर में हुआ है। भारत शक्ति जहाँ पे देखो तो भारत की तीनों शक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कहाँ पर, राजस्थान में, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके NTPC में भी पूछा गए थे क्वेश्चंस कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो राजस्थान में, कहाँ पे, वो भी पोखरण रेंज में। नेक्स्ट इज गरुण। गरुण इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। गरुण होती है, वरुण होती है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। जोधपुर एयरबेस, ये भी राजस्थान में हुई, ठीक है। इसमें जो एयरक्राफ्ट यूज हुई राफेल फ्रांस का एंड सुखोई 30 MKI इंडिया का। ऑब्जेक्टिव एनहेंस करेंगे इंटर ऑपरेबिलिटी एंड एयर कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन को। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, और ये जो युद्ध अभ्यास है हमेशा ही USA के साथ होता है। एक आर्मी एक्सरसाइज है, LS का USA में हुआ, 21st एडिशन था, राइट। ऑब्जेक्टिव है इसका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति, ठीक है, समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है हमेशा। इस बार इसका 4th एडिशन था। नवल एक्सरसाइज है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। शिप पार्टिसिपेट हुई, कौन सी, INS शिवालिक। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मैत्री। अब ये जो मैत्री है ना, ये किसके साथ होता है, थाईलैंड के साथ। मित्र कौन है, थाईलैंड, ठीक है। आर्मी एक्सरसाइज है, उबुन रत्चतनानी, थाईलैंड में हुआ है ये। तो मैत्री किसके बीच में होता है, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज संप्रीति, जो कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुआ, राइट। और ये जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है, उमरोई मेघालय में हुआ। संप्रीति, ठीक है, संप्रीति, प्रीति किससे लगेगी, बगल वाले के साथ प्रीति लगी, प्रीति बगल वाले के साथ बांग्लादेश, राइट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण जो होता है ना, वो किसके साथ होती है, हमेशा नेपाल। और मैंने बहुत पहले आपको एक एक्सरसाइज का वीडियो भी बताया था ट्रिक से कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये 2 कंट्रीज़ के बीच में होती ही होती है, तो एटलीस्ट वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में होता है, आर्मी की एक्सरसाइज है। वेन्यू पिथौरागढ़ उत्तराखंड। थीम क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर एरिया को ऑपरेशन, राइट। तो सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्साइज जिमेक्स 2025 बिटवीन इंडिया एंड जापान। जिम से समझ में आ रहा है जापान के बीच में होता है, नवल एक्साइज है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट इज ऑसिन इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऐसे समझ में आ रहा है, नवल एक्साइज है, सिडनी हार्बर ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सबमरीन वॉरफेयर एंड एंटी सबमरीन ऑपरेशन हुए। मल्टीलेटरल एक्साइज, इतनी सारी एक्साइज हुई हैं सितंबर में। मालाबार जो है, ठीक है, ये क्वाड मेंबर्स यानी कि क्वाड जो कंट्रीज है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, रशिया इसमें नहीं है। याद रखना, एक बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, ठीक है, पूछ लिया जाता है क्वाड मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं कंट्री। नवल एक्साइज है, योकोशुका जापान में हुआ। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये इसका एम है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज अजय वरियर, ठीक है, इसके बीच में होता है, इंडिया एंड यूके के बीच में होता है। आर्मी एक्साइज है, वेन्यू है सेल्सबरी प्लेन्स इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट इज एक्साइज इंद्र भगवान भाई रूस जाते हैं ना, रूस गए तो रूस से रशिया के बीच में होता है। ट्राई सर्विस है, व्लादिवोस्तोक रशिया में हुआ। जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड पीस कीपिंग, ये एक एक्साइज है। ब्रिक काउंटर टेररिज्म एक्साइज, ब्रिक किसके बीच में हुआ, ब्रिक कंट्रीज के बीच में, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है एंड एंटी टेरर कोऑपरेशन है। याद रखना है, टेररिज्म एक्सरसाइज वो भी कैसा, एंटी टेरर, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। एक्साइज प्रलय किसके बीच में होता है, एक इंडियन आर्मी एक्साइज है, डोमेस्टिक, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में प्रलय ना आ जाए फिर से, राइट, फिर से वहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ये प्रलय एक्साइज जम्मू एंड कश्मीर में लोकेशन में हुआ। हाई एल्टीट्यूड एंड माउंटेन वॉरफेयर सिमुलेशन, ये एक्साइज है, एक्साइज प्रलय, याद रखना है आपको। फर्स्ट इन न्यूज़ में फटाफट से देखते हैं, तो आप देखिए, पहला इंडिया का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल, ओके, से अभी हमने देखा था कहाँ पर, असम में, ओके, कहाँ पर, असम में। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, कौन बनी है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर, ये बनी है पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट इन बॉम्बे हाई कोर्ट 162 ईयर की हिस्ट्री में अब तक। इंदौर फर्स्ट सिटी टू गेट वेटलैंड सिटी स्टेटस, ये भी देखा इंदौर के साथ, और किसको किसको मिला है, उदयपुर को भी मिला है। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट ई रूपी इंटीग्रेशन विथ यूपीआई के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, ई रूपीआई का लॉन्च किया है आरबीआई ने। फर्स्ट टाइम डिजिटल रुपी जो है इंटीग्रेट हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ, यूपीआई के साथ, ओके, किसने लॉन्च किया, आरबीआई ने। फर्स्ट एआई बेस्ड सैटेलाइट फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप को मॉनिटर करेगा, तो इसरो ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। पर्पस क्या है कि ट्रैक करेगा सॉइल के मॉइस्चर को, क्रॉप याइल्ड अक्रॉस स्टेट्स को, तो क्रॉप मॉनिटरिंग एआई बेस्ड सैटेलाइट बनाया है इसरो ने विद कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। इसको बस आपको पढ़ते जाना है, समझते जाना है, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। करंट अफेयर को कभी भी हमें थ्रोली रटना नहीं होता, उसको हमें रीडिंग मारना रहता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, अब यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है, ये भी हमने देखा कहाँ पर, कोल्ड कहाँ पे रहेगा, हिमाचल प्रदेश। और मैं इस तरीके से आपको कोशिश करती हूँ पूरा अच्छे से समझाने की कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, ज़्यादा बर्डन ना पड़े। लोकेशन लाहौल एंड स्पीति, ये भी अभी हम देख चुके हैं। फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया कहाँ पे बनाया गया, ध्यान रखना है, आईआईटी दिल्ली है। अबू धाबी यूएई में, ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई थिंक एनटीपीसी के करंट अफेयर में भी, ठीक है, पहले भी इसका जिक्र हुआ था, तो अभी ये फिर से हाईलाइट में है, फिर से लाइट में है, लाइमलाइट में है, ध्यान रखना है। फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आईआईटी दिल्ली को बनाया गया है, अबू धाबी यूएई में लॉन्च हुआ है सितंबर 2025 में। सिग्निफिकेंस है, इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल आईआईटी ब्रांच है अब्रॉड में। ऑस्मेन डैम्बले जो फर्स्ट फ्रेंच प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने बैलन डियोर प्राइज को जीता है आफ्टर 5 ईयर्स, ये भी अभी हमने देखा स्पोर्ट्स वाले में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू टॉप ग्लोबल योगा रैंकिंग, योगा भाई योगा, ठीक है, योगा करो, तो योगा रैंकिंग में किसका नेम आया, अंशिका राजपूत, ठीक है। योगा हम करते हैं कि हम सिक ना रहें, बिल्कुल हेल्दी रहे, योगा रहे अपनी लाइफस्टाइल, अपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, तो योगा सिक अंशिका। रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल योगा फेडरेशन, कैटेगरी है अंडर 18 योगा चैंपियनशिप। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप टू लॉन्च सैटेलाइट व्यू इसरो, पहला इंडियन स्टार्टअप जो लॉन्च करेगा सैटेलाइट इसरो की हेल्प से, तो अग्निकुल कॉस्मो कंपनी का नाम है, सैटेलाइट का नाम है अग्निबान SORTED, अग्निबान SORTED, और कंपनी कौन है, अग्निकुल कॉस्मो। नेक्स्ट इज ओके, और सिग्निफिकेंस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट प्राइवेट स्टार्टअप है जो यूज़ करेगा इंडिया का ओन लॉन्च पैड, ठीक है, इंडिया का ओन लॉन्च पैड ये यूज़ करने वाला है। इंडिया का फर्स्ट एआई पुलिस स्टेशन भोपाल मध्य प्रदेश में बना है, इसका लोकेशन है। फीचर है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू वॉइस बेस्ड FIR इसमें दर्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिक डाटा एंट्री भी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव है कि स्मार्ट पॉलिसिंग एंड डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट को ये बना के बरकरार करके रखेगा। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक आई सर्जरी रेटिना, रोबोटिक आई की सर्जरी हुई कहाँ पे, एम्स दिल्ली में, ठीक है, ये रोबोट है, रोबोट की आई है, इसकी सर्जरी की गई कहाँ पे, एम्स दिल्ली में। टेक्नोलॉजी प्रिसीजन रोबोटिक्स असिस्टेड रेटिना ऑपरेशन, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि फर्स्ट सक्सेसफुल रोबोटिक आई सर्जरी है साउथ एशिया में पहला सक्सेसफुल आई सर्जरी है किसकी, रोबोटिक्स की, राइट। नेक्स्ट इज पीएम प्रेसिडेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज एन्यूटिन चरणवीराकुल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। अब थाई लिखा है यहाँ पे,
थाई और चरण, दोनों ही हमारे पैर का पार्ट है, थाई और चरण। चरण चरण वीराकुल, ठीक है, चरण चरण वीराकुल। नेक्स्ट इज इरफान अली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुयाना। इरफान अली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुयाना। हु बिकम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? किसको बनाया गया रिसेंटली अभी? सुशीला कर्की, ठीक है, सुशीला कर्की। और याद रखना है आपको, ये पहली वुमेन भी बन चुकी हैं, सुशीला कर्की। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, सो आदिवानी जो है इंडिया का फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर है फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। इंपॉर्टेंट है, आदिवानी पहला एआई पावर ट्रांसलेटर है ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। डेवलप किया IIT दिल्ली ने, अदर इंस्टीट्यूट ने मिलकर। और करेंटली लैंग्वेज उसने कवर्ड की है संथाली उड़ीसा, ठीक है, भीली मध्य प्रदेश, सुंदरी झारखंड एंड गोंडी छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये संताली है उड़ीसा का। नेक्स्ट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हिमाचल प्रदेश। ओके, ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। इंडिया का फर्स्ट एआई पावर इंटीग्रेटेड कॉमन कमांड कंट्रोल बनाया गया है सेंटर। पिलग्रिम सेफ्टी, अब आप देखो बहुत कुछ यही से बनाया जा रहा है। तो इंडिया का फर्स्ट एआई पावर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, लॉन्च फॉर पिलग्रिम सेफ्टी, क्राउड प्रिडिक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए। सेटअप किया है इसको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम पे, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम पे सेटअप किया गया है इंडिया का फर्स्ट एआई पावर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। रीनेम किया गया है कौन से रेलवे स्टेशन को? अहिल्या नगर, इन ऑनर ऑफ अहिल्याबाई। अहिल्याबाई अहिल्या नगर, क्या नेम है? अहमदनगर। ए से सब कुछ शुरू है, अहिल्या नगर से अहमदनगर। बुक, द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मैटर करता है, वरना सब कुछ चूर चूर हो जाएगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। चूर चूर से DY चंद्रचूड़ जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन? रवि के मिश्रा ने इस बुक को लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दापन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट? इप्सिता चक्रवर्ती। सो हिंदी में ये जो दापन है ना, ये दर्पण आपको देखने को मिलेगा, तो दर्पण टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। तो आप कश्मीर के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं कैसे याद रखेंगे? कश्मीर के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हमें वार्ता से ही तो पता लगेगा, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है। वार्ता, वार्ता, राइट, तो वार्तावर्ती चक्रवर्ती, इप्सिता चक्रवर्ती। नेक्स्ट इज डिफरेंट बट नो लेस, किसने लिखी? अनुपम खेर ने, ठीक है, डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय ने लिखी है। मदर मैरी कम्स टू मी, अब मदर मैरी किसके पास आ रही हैं? मेरे पास आ रही हैं, ठीक है, किस लिए? मुझे धोने के लिए, पिटाई करने के लिए, ऐसे ध्यान रखना है, धोना के लिए, पिटाई करने के लिए, धोना, अरुंधति, अरुंधति। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, एवेंजर्स हैं सोमनाथ के, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी, ठीक है, बहुत ही फेमस राइटर है अमीश त्रिपाठी, अरुंधति रॉय भी। नेक्स्ट इज 14th शिरा रॉकोंग हथेली चिल फेस्टिवल। ओके, ये फेस्टिवल है आपका जो यहाँ पे आ गया है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया है, शिरा रखोंग हथेई चिली फेस्टिवल। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन। सो फर्स्ट है द आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्टेड इन फ्लड हिट जम्मू एंड पंजाब रीजन। आर्मी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत बार आई थी ना जम्मू एंड कश्मीर में, तो कौन सा वो ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन राहत, राहत देने के लिए चलाया, तो ऑपरेशन राहत, ठीक है, ऑपरेशन राहत, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज हैदराबाद लिबरेशन डे, 17 सितंबर को लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसके अंडर एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 17 सितंबर 1948 को, राइट। तो 17 सितंबर 1948 को अंडर ऑपरेशन पोलो हैदराबाद लिबरेशन हुआ। तो हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से ऑपरेशन के थ्रू? ऑपरेशन पोलो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अभी जिन जो पास दबे हुए हैं। सो फर्स्ट है जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग एक बहुत ही फेमस सिंगर थे जिनकी फेमस एल्बम है जैसे कि या आली फ्रॉम गैंगस्टर मूवी, बहुत फेमस ये मूवी है। गैंगस्टर मूवी 2006 में आई थी। डेब्यू एल्बम अनामिका 1992 में। और ये जो डाई हुए हैं, इनकी जो डेथ हुई है 52 ईयर्स की एज में सिंगापुर में आफ्टर अ स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट। तो स्कूबा डाइविंग में इनका एक्सीडेंट हो गया। तो जुबीन गर्ग। नेक्स्ट इज शारदा हॉफमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शारदा हॉफमैन, हम इन्हें क्लासिकल डांसेस में भी पढ़ते हैं। चेन्नई से बिलोंग करती है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती है, तमिलनाडु। और ये इंडिया की ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। कौन सा? हमारा भरतनाट्यम। और इसी के ये डांसर हैं, ठीक है, इसी के ये एक्सपोनेंट है। कौन? शारदा हॉफमैन, राइट। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एंड ये आपके आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। आप इसको रिवाइज करेंगे ना और आप कहीं भी करंट अफेयर्स का देंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर फिर से आपकी पढ़ाई में ब्रेक आ चुका था तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।